गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई का जॉब सीन किस तरह का है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दुबई में किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुबई का जॉब सीन कैसा है। अच्छा, दुबई का जॉब सीन जो मुझे समझ में आया जब मैं दुबई आ रहा था पाकिस्तान से, तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि आप अपनी सीवी चेंज करो और अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवाओ एंड दीज थिंग्स जो कि आपको वीडियोस में मिलती हैं कि भाई आप अपनी सीवी अटेस्ट करवा लो, अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवा लो, अपनी सीवी पे वर्क करो। मैंने वो सब कुछ किया और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप डूबिजल पे अकाउंट बनाएं और आप जो है वो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं, इंडीड पे अकाउंट बनाएं आप, और गल्फ टैलेंट पर, नौकरी गल्फ पर, ये 5-6 साइट्स थी जिनके ऊपर मैंने अपना काम किया और इनके ऊपर मैंने जो है वो अपनी बनाई, अपनी प्रोफाइल्स बनाई अपनी जॉब्स के लिए। तो जॉब सीन दुबई में असल में है कैसा। जब मैं दुबई आया मुझे मेल्स थी, 1-2 मेल्स आई हुई थी। अब वो जब मैंने मेल्स अपने दोस्त को दिखाई, मैंने कहा यार ये मुझे मेल आई हैं, तो उसने मुझे कहा कि ये जो आपको रिक्रूटमेंट से आई हैं मेल्स जो आई हैं, ये आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी से आई हैं। तो मैंने कहा अच्छा, इसका तो सीन मैंने पहले भी यूट्यूब की वीडियोस में देखा है कि यार आप जाओगे वो आपसे पैसे मांगेंगे, आप पैसे दोगे, जॉब कोई नहीं उन्होंने आपको देनी, लेकिन उन्होंने आपसे पैसे ले लेने हैं। तो वो कहने लगा हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सीन बिल्कुल ये इसी तरह का है। तो बहरहाल मुझे वो जो 2-3 इंटरव्यू आए हुए थे वहाँ मैं गया भी, और सीन यही था कि जनाब उन्होंने इंटरव्यू के नाम पर मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे, और जब वो क्वेश्चन मैंने दे दिए तो उन्होंने मुझे बड़ा एक सब्ज़ बाग दिखाया कि जी आपकी 5,000 दिरहम सैलरी, और जनाब ये आपको हम देंगे और वो आपको दे देंगे, खाना भी इसमें ही है, हम आपको खाना भी देंगे, आपको रिहाइश भी देंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, साल बाद महीने की छुट्टियाँ, एयर टिकट्स, मतलब फैमिली को भी आप, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या क्या ख्वाब दिखा दिए। अच्छा, मैं सुन रहा था बड़े गौर से। तो उसके बाद वो कहने लगे कि जब एंड हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना वो हमें 500 दिरहम 700 दिरहम आप जमा करवा दें। अब वो मेरे दोस्त ने तो मुझे बताया था पहले ही कि इस तरह होता है और वीडियोस में भी देखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा चलो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, एटलीस्ट देखें तो सही किस तरह ये फंसाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए। उसके बाद मैं जो है वो कुछ रीजनल इंटरव्यूज़ के लिए भी गया। अब रीजनल इंटरव्यूज़ पे जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, वो भाई धूप में खड़ा कर देते हैं आपको। अव्वल तो वो आपको इंसान ही नहीं समझते, वो समझते हैं कि आप पता नहीं क्या हैं, बाहर खड़ा कर देंगे आपको, बिल्कुल गर्मी है या धूप है या साया भी है तो गर्मी बहुत है दुबई में। तो अब आप खड़े रहेंगे। मैं अब खड़ा रहा हूँ, कई जगहों पर मैंने इंटरव्यूज़ दिए। अब वो कहने लगे जी घंटे बाद के जी जिनका यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है वो वापस चले जाएँ। अब भाई जो नया बंदा है उसका यूएई का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। अभी एक बंदा नया आया है, उसका यूएई का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है। एक बंदे का 15 साल का, 12 साल का, 13 साल का अपनी कंट्री का मतलब एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जनाब ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमें जो है ना वो स्पेसिफिकली यूएई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो लाइन तो वहीं पे ख़त्म हो गई, आप वापस आ गए। अब मैं जब वापस आया तो मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब पर पहले देखी हुई थी और उसमें उन्होंने कहा कि कॉन्टैक्ट्स पे आपको जॉब मिलेगी, कॉन्टैक्ट्स पे आपको जॉब मिलेगी, आपको रेफरेंस पे जॉब मिलेगी। ले जी मैं वापस आया अपने रूम में। अब मेरे जितने भी दोस्त वगैरह थे उनको मैंने कहा यार भाई जॉब सीन तो बड़ा मुश्किल है, आपके पास कुछ नज़र में आता है तो मुझे आप बताएं। अब वो एक दोस्त मुझे कहने लगा कि यार एक जॉब तो है, बड़ी मुश्किल सी है, पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं। मैंने कहा भाई जो भी आए अमीन, बस आप मुझे ये बताओ कि जॉब है। उसने मुझे कहा कि मैं आपको ना एक बंदे का नंबर देता हूँ, आप उसको कॉल करो, उसको अपनी सीवी सेंड कर दो। तो मैंने सीवी सेंड की, मुझे कॉल आ गई, उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, मेरा इंटरव्यू हो गया और मैं सिलेक्ट हो गया। तो असल में जो अभी तक जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है कि यहाँ पर सीन इस तरह का है दुबई में कि अगर आपको जॉब लेनी है तो आई थिंक सीवी में भी दम होना चाहिए, आप में खुद में भी दम होना चाहिए, एंड देन फिर आपका कोई कांटेक्ट, कोई रेफरेंस भी होना चाहिए। क्योंकि रेफरेंस और जो कांटेक्ट होता है उसके ऊपर यानी कि आप थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। बहरहाल ये मेरा अभी का तजुर्बा है क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया हूँ दुबई में, ऑलमोस्ट मेरा दूसरा महीना है और मैं जॉब पर हूँ पिछले 1 महीने से। तो ये सीन है कि दुबई में जो है ये मेरा अभी तक का तो यही तजुर्बा है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि आपकी अपनी एक वर्थ होनी चाहिए जो आपकी सीवी से ही बन जाती है। लेकिन बात करने वाली ये है कि एक जगह जहाँ पे 1000 सीवियाँ पड़ी हुई हैं, कोई सारी सीवियाँ क्यों पढ़ेगा।
तो रेफरेंस में ये होता है कि लोग कह देते हैं सर जी मेरे चाचे का मुंडा है, मेरे मामे का मुंडा है, यानी मेरे मामू का बेटा है, चाचू का बेटा है, तो सर आप एक दफ़ा चेक कर लें, एक दफ़ा देख लें, इंटरव्यू कंडक्ट करके देख लें। अच्छा, अब इंटरव्यू हो जाता है, अगर इंटरव्यू में बंदा पसंद आता है तो वो रखेंगे, अगर नहीं पसंद आता तो चाचू का बेटा या मामू का बेटा, या अगर किसी जगह पे वो फिट नहीं बैठता तो वो उसको नहीं रखते। तो ये सीन है कि यहाँ पर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया था और मैंने इंटरव्यू दिया और अभी मैं प्रोबेशन पीरियड पर हूँ, यानी कि मुझे कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, जो टारगेट्स मुझे कंप्लीट करने, अगर मैं वो टारगेट्स कंप्लीट करता हूँ तो फिर मेरी जॉब पक्की हो जाएगी, नहीं तो फिर ये है कि टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते तो जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये दुबई की जॉब का सीन फ़िलहाल ये वाला सीन है। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है जॉब्स वाली, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, या आप इन फ्यूचर कोई बात मुझसे पूछना चाहते हैं, या आप दुबई आना चाहते हैं और आपका कोई क्वेश्चन है दुबई आने के हवाले से, वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके हवाले से मैं आपको जवाब दूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।